नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं। आप देखिए कि जब हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो या तो उसे छूते हैं या सूंघ कर देखते हैं। छू कर हम पता लगाते हैं कि वो गुलगुली सी चीज़ है या बड़ी सी चीज़ है, सख्त है ना, कड़ी है, या वो लोहा का है या लकड़ी का है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को छूते हैं या उसके आवाज़ से पहचानते हैं कि वो खनक रही है या फिर वो सीटी की आवाज़ आ रही है, या आप बहुत सारी चीज़ों को महसूस करते हैं छूकर, देखकर और उसकी आवाज़ से, है ना। यानी कि हम लोग अपने जो संवेदी अंग हैं उन सब का उपयोग करके हम चीज़ों को पहचानते हैं, महसूस करते हैं और उसके बाद उससे हम अपने इन आँख, नाक, कान का उपयोग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग करके बच्चों हम क्या करते हैं? हम करते हैं पहचान और आसपास की चीज़ों की खोज खबर। हाँ बच्चों, यही तो है हमारे इस पाठ का नाम। आज हम लोग वर्ग 4 में पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से जो पाठ है, पाठ 23 आसपास की खोज खबर, इसके लिए हम इन सब चीज़ों को अभी हम लोगों ने छूकर, देखकर, सुनकर महसूस किया, है ना। तो अगर किसी चीज़ की जो गंध होती है, सुगंध होती है, आपने देखा होगा जो अगरबत्ती जब जलती है तो कितनी अच्छी सुगंध आती है ना। तो इसके लिए हम अपने नाक का उपयोग किया हमने। और ये जो परफ्यूम है, जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। तो इस तरह से आपने अभी किसका उपयोग किया बच्चों? अपनी नाक का। और अगर हम आँखों को बंद करके और चीज़ों को जब छूते हैं तो हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? स्पर्श का, है ना। यानी कि त्वचा से स्पर्श का, स्पर्श करते हैं, छू कर देखते हैं। और इसी तरह जब अंधेरा हो जाता है तो आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं बच्चों? आप अपने श्रवण यानी कान को एकदम सतर्क कर देते हैं, है ना। और कान का उपयोग करते हैं कि क्या कुछ सुनाई दे रहा है। मतलब जब हम देखने में असमर्थ हो जाते हैं, छूने में असमर्थ हो जाते हैं, तो हम अपने कानों का उपयोग करने लगते हैं कि क्या सुनाई दे रहा है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अपने नाक, कान, आँख और स्पर्श, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके चीज़ों को हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आसपास की चीज़ों की खोज खबर हम लेते हैं। देखिए क्या क्या आपने चित्र देखा? आँख, नाक, कान, मुंह और हाथ। यानी कि आप मुंह का उपयोग करके स्वाद का भी अनुभव करते हैं कि वो मीठा है, खट्टा है, तीता है ना। तो इस तरह से आप अपने आसपास की खोज खबर ले रहे हैं। चलिए हम लोग इस पाठ में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं और क्या क्या हम जान रहे हैं, किन किन चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों, पूजा के समय अगरबत्ती जलाते हैं, इसकी गंध आपको कैसी लगती है? बताइए, क्या अच्छी नहीं लगती कि अच्छी लगती है? तो ये तो आप नाक यानी कि आपके नाक को ये गंध अच्छी लग रही है, सुगंध, कि नहीं, है ना। बताइए बताइए कैसी लगती है। देखिए आगे देखिए। या गांव में भोज हुआ, है ना बच्चों।
पत्तल और बचा हुआ खाना बगल की नाली में फेंक दिया गया, वह सड़ गया। यह गंध आपको कैसी लगती है? जब कोई चीज़ खराब होने लगता है बच्चों और उसमें से दुर्गंध आने लगती है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो क्या ये गंध आपको अच्छी लगती है? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब कोई चीज़ खराब होने लगती है, सड़ने गलने लगती है, तो उससे दुर्गंध आने लगती है। तो देखा आपने कि ये एक अच्छी वाली और एक खराब वाली है ना, दो तरह की गंध। तो इसका हम कैसे महसूस कर रहे हैं इसको? नाक से सूंघ कर, है ना। तरह तरह की गंध, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग गंध होती है, और कुछ चीज़ों से तो कुछ गंध ही नहीं आती। आपने देखा होगा कि लकड़ी या पत्थर, क्या इसमें से कोई गंध आती है? नहीं ना, नहीं। फूलों से तो बहुत सुंदर सुगंध आती है ना। हाँ, चलिए आगे देखिए बच्चों। अब आपको एक सारणी दिखाई जाएगी और उस सारणी में वस्तुओं की गंध के आधार पर आपको पूरा करना है। कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और उसके जो गंध हैं उसके बारे में आपको बताना है कि क्या उसमें सुगंध होती है या नहीं होती है। देखिए, पहले इस सारणी को देखते हैं बच्चों। एक तरफ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, कुछ गंधहीन वस्तु है और कुछ गंध वाली वस्तु है। यानी कि अब आप बताइए कि क्या लहसुन में कोई गंध होती है या गंधहीन है ये, यानी कि इसमें कोई गंध नहीं होती। बताइए बताइए। तो लहसुन तो गंध वाली वस्तु है, उसमें से भी एक तरह का गंध निकलता है। अच्छा, पानी क्या है बच्चों? क्या पानी में कोई सुगंध होती है? बताइए। नहीं, पानी तो गंधहीन वस्तु है। और जब आप चॉक से बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो क्या चॉक से कोई सुगंध आती है? ये भी गंधहीन है, नहीं आती है। लेकिन अगर आपने मोजा पहना है, अपने पैरों में मोजा पहन लिया है और जब कई दिनों तक आप उसे नहीं धोते हैं तो क्या होता है बच्चों? उससे दुर्गंध आने लगती है, यानी कि वो गंध वाली वस्तु बन जाती है ना। और जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो क्या इसमें कोई गंध आती है? नहीं। तो आप देखिए कि कौन सी गंधहीन वस्तु है और कौन गंध वाली वस्तु है। इस तरह से आप अपने आसपास भी नज़र दौड़ाइए और देखिए कि किन चीज़ों में सुगंध है, किन चीज़ों में दुर्गंध है, और पता लगाइए और एक सारणी बनाइए। चलिए आगे देखिए। क्या आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों को उसके गंध के आधार पर पहचान सकते हैं? अगर आप पहचान सकते हैं तो सारणी में भरिए कि आप कौन से फूलों, फलों, पौधों को उनकी गंध के आधार पर पहचान सकते हैं। बताइए बच्चों। कुछ फूल होते हैं जो बहुत ही खुशबू उसमें से निकलती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। कुछ फल भी होते हैं जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और कुछ पत्ते भी होते हैं बच्चों, जैसे पुदीना का पत्ता, है ना, तुलसी का पत्ता, धनिया का पत्ता, इन सभी में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। तो चलिए हम लोग एक सारणी को देखते हैं और उस सारणी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए उस सारणी को पहले देखिए। जिन्हें आप पहचान सकते हैं, फूल, उसके गंध से आप पहचानते हैं ना बच्चों। मोगरा, गुलाब, गेंदा, इन सभी को इसके गंध के, यानी कि आप आंख बंद करके भी सूंघ कर पहचान सकते हैं कि कौन सा गुलाब का फूल है, कौन सा मोगरा है और कौन सा गेंदा है। और फल, यानी कि शकरकंद, आम, केला, आम में भी एक बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और पौधे, तुलसी और नीम, नीम का तो गंध थोड़ा कड़वा होता है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों। ये तो थी नाक की बात, है ना। और अब हम लोग अपने कान के बारे में देखते हैं। तो
तो कान से हम क्या सुनते हैं बच्चों? तरह तरह की आवाज़ें। तो आप कान को थोड़ा सतर्क कीजिए और आवाज़ों पर ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ से कैसी आवाज़ निकलती है, किस तरह की आवाज़ निकलती है। चलिए देखिए, रात के अंधेरे में आपको मच्छर का पता कैसे लगता है बच्चों? कि मच्छर बहुत सारे या तो वो काटते हैं या फिर भनभनाते हैं, है ना? बहुत उनकी आवाज़ जो होती है भिन 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 करके आती है। तो इस तरह से वो दिखाई अगर नहीं भी दे रहे हैं तो कान में उनकी भनभनाहट जो है वो सुनाई देने लगती है। आगे देखते हैं बच्चों, हम अपने आसपास कई तरह की आवाज़ सुनते हैं। कुछ आवाज़ें मधुर होती है, मधुर आवाज़ सुनकर हम आनंदित होते हैं, और कर्कश आवाज़ें या शोर सुनकर हम कान बंद कर लेते हैं, यानी कि वो हमारे कान को अच्छा नहीं लगता, है ना? तो यहाँ भी दो बातें हो गई, एक सुंदर सी बात और एक हो गई कठोर बात, कर्कश आवाज़, है ना? जैसे सुगंध भी दो तरह के थे, सुगंध और दुर्गंध। तो यहाँ भी मधुर और कर्कश, यानी कि जो आवाज़ हमारे कान को बहुत अच्छी लग रही है, संगीत की आवाज़, कोयल की आवाज़, तो ये सुकून यानी कि आराम बहुत अच्छा महसूस करवाती है। लेकिन अगर कोई अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ हमारे कानों को सुनाई देती है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अपने कानों को बंद कर लेते हैं, यानी कि वो हमें अच्छी नहीं लग रही है। चलिए आगे देखते हैं कि हमें और क्या करना है। बच्चों, एक सारणी दी गई है और आपको उसमें लिखना है कि कौन सी आवाज़ मधुर लगती है और कौन सी कर्कश, यानी कि कानों को अच्छी नहीं लगती है। चलिए देखिए, मधुर आवाज़ है बच्चों बांसुरी की आवाज़, है ना? और गाय की आवाज़, छोटे बच्चों की आवाज़, कोयल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, है ना? तो ये सारी जो आवाज़ हैं ये हमारे कानों को अच्छी लगती है, मधुर लगती है। लेकिन अगर वहीं कहीं गाड़ी का हॉर्न बज रहा हो बहुत तेज़, तो क्या वो अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत तेज़ तेज़ अगर कहीं बाजा बज रहा हो बहुत तेज़ आवाज़ में, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अगर कहीं जा रहे हैं आप और कुत्ता भौंकने लगता है ज़ोर ज़ोर से, तो क्या ये अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। तो ये आवाज़ तो कर्कश हो गई, बिल्ली की आवाज़। और कौवे की काँव काँव भी अच्छी नहीं लगती है, तो ये भी कर्कश आवाज़ है ना? चलिए आगे देखिए बच्चों, नीचे लिखी क्रियाओं के होने पर हमें कैसी आवाज़ें सुनाई देती है? बताइए। कुछ हो रहा है, कुछ कार्य हो रहे हैं, कुछ और हो रहा है और उससे एक आवाज़ निकलती है, तो आप बताइए कि वो आवाज़ें कैसी है? क्या आप पहचानते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है या कभी आपने सुना है इस तरह की आवाज़? तो बताइए कि वो कैसी आवाज़ें हैं। चलिए देखिए, जब बरसात का मौसम होता है और बादल के गरजने पे कैसी आवाज़ होती है बच्चों? घड़ घड़, है ना? अच्छा, टीन की छत पर पानी की बूंदें जब गिरती है तो कैसी आवाज़ होती है? टप टप टप, है ना? और घड़ी के चलने पर कैसी आवाज़ होती है बच्चों? टिक टिक टिक। कभी आप ध्यान से घड़ी को चलते हुए देखिए, कान को एकदम ध्यान से उस पर लगाइए और सुनिए, वो टिक टिक की आवाज़ निकालती है। लेकिन वहीं अगर आपके हाथ से थाली छूटकर फर्श पे गिर जाए तो झन 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 आवाज़ आ जाती है ना? और ताली बजाने पे कैसी आवाज़ होती है बच्चों? चट चट, है ना? और हवा से हिलती हुई पत्तियों की आवाज़ कैसी होती है? सरसर सरसर। स्कूल की घंटी की आवाज़ कैसी होती है बच्चों? टन 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 टन, है ना? हाँ, तो आपने तो बहुत अच्छे से ध्यान दिया है कि ये आवाज़ें कैसी होती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसी प्रकार
विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को भी आप बिना देखे उनके आवाज़ से पहचान जाते हैं। अब सारणी में दिए पशु पक्षियों की आवाज़ लिखिए। गर्मी के दिनों में क्या होता है बच्चों कि पेड़ के ऊपर से कोयल कू 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 की आवाज़ निकालती है। वो पत्तों में बिल्कुल छुपी होती है, लेकिन हम उनके आवाज़ से पहचान जाते हैं कि ये तो कोयल है, कोयल ही है, और कोयल पेड़ पे बैठी है। तो आवाज़ से हम लोग पहचान गए ना। हाँ, तो चलिए हम लोग सारणी को भरते हैं और देखते हैं कि किसकी आवाज़ कैसी होती है। बच्चों, मुर्गा जो है वो कैसी आवाज़ निकालता है बताइए। मुर्गा क्या करता है? कुकड़ुकू। कौवा क्या करता है बच्चों? काव काव, है ना। और कुत्ता भौं 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 की आवाज़ निकालता है। चिड़िया क्या करती है बच्चों? कैसी आवाज़ निकालती है? ची ची। हाँ, और बकरी तो मैं करती रहती है। कबूतर कैसे बोलता है बच्चों? गुटरगू गुटरगू। और बिल्ली करती है म्याऊ म्याऊ। फिर कोयल कू कू की आवाज़ निकालती है। तो देखिए, है ना मज़ेदार? कितने तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं आप लोग। हाँ, आप और भी जानवरों के, पक्षियों की आवाज़ों को सुनिए और ध्यान दीजिए कि वो कैसी आवाज़ें निकालते हैं, और आप भी इस तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं ना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं और क्या हमें अपने अभ्यास कार्य में करने हैं। बच्चों, हमने अभी बात की कानों की, नाक की, और अब हम लोग बात कर रहे हैं तरह तरह के स्पर्श, यानी कि जो हम छूते हैं, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों को गंध और आवाज़ के आधार पर पहचान पाते हैं। इसी प्रकार छूने से भी बहुत सी बातों का पता चलता है। क्या पता चलता है बच्चों? कि अगर कोई गर्म लैंप है और उससे हमारे हाथ सड़ जाते हैं तो क्या होता है, जल्दी से हम अपने हाथों को हटा लेते हैं, यानी कि वो जलता हुआ महसूस होता है। अगर हमारे हाथों पे एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया जाए तो क्या होगा, बहुत ठंड लगेगी और जल्दी से हम अपने हाथों को हटा लेते हैं, गिरा देते हैं उस टुकड़े को। तो क्या हुआ बच्चों, एक गर्म का एहसास, एक ठंडे का एहसास, है ना। तो देखिए, इस तरह से आपको गर्म लगता है, और आप आइसक्रीम अगर खा रहे हैं और आइसक्रीम आपके हाथों में गिरता है तो वो क्या होता है बच्चों, वो ठंड लगने लगती है, काफ़ी ठंडी होती है ना। हाँ, जैसे बर्फ़ आप बहुत देर तक अपने हाथों में नहीं रख सकते, तो उसी तरह से आइसक्रीम भी ठंडी होती है। तो इस तरह से गर्म, ठंडा, है ना, मुलायम, सख्त, ये सब हम लोग छू कर पता लगाते हैं। तो आपके आसपास जो चीज़ें हैं तो उनमें देखिए कि कौन सख्त है। जैसे हम अगर एप्पल यानी कि सेब अगर हम लेते हैं तो ये तो काफ़ी सख्त है, लेकिन वहीं अगर हम अंगूर लेते हैं तो ये तो काफ़ी गुलगुला सा होता है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सख्त है, कौन मुलायम है, और कौन गर्म है, कौन सा ठंडा है पदार्थ। तो ये हमें छूने से पता चलता है। चलिए आगे देखिए। बच्चों, नीचे की सारणी में कुछ वस्तुओं के गुण दिए गए हैं। आप उन चीज़ों को छूकर इन गुणों का पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्या आपने कभी इन चीज़ों को छुआ है? तो आपको ज़रूर पता होगा बच्चों कि ये चीज़ें छूने में कैसी महसूस होती है। बताइए, देखिए सारणी को पहले देखिए और बताइए कि ये चीज़ें कभी आपने छुई हैं तो ये कैसी हैं। देखिए, तो वस्तु का गुण है गर्म। तो गर्म तो क्या क्या हो सकता है बच्चों? दूध हो सकता है, चाय हो सकता है, कॉफ़ी भी हो सकती है। ठंडा, पानी ठंडा होता है ना बच्चों, आइसक्रीम भी ठंडा होता है, बर्फ़ भी ठंडा होता है। चलिए, सूखा, सत्तू, चूड़ा, बिस्किट, ये सब क्या है बच्चों? सूखा पदार्थ है। अच्छा, गीला क्या होता है बच्चों?
क्या दही आपने छुआ है वो गीला होता है? हाँ, चटनी भी गीली होती है, सब्जी भी गीली होती है ना। और चिकना क्या क्या होता है बच्चों, जिसमें बहुत चिकनाई होती है? तो वो तो होता है तेल, घी, मक्खन, इसमें तो चिकनाई होती है। और खुरदरा, खुरदरा का अर्थ है, बताइए, जो बिल्कुल चिकना ना हो। तो बालू आपने छुआ है बच्चों, या भूसा, या आप कभी दलिया खाते हैं तो क्या वो खुरदरा होता है, दरदरा होता है ना? हाँ, लसलसा क्या होता है, यानी कि चिपचिपा सा। तो जब भी आप कुछ नई नई चीज़ें बनाते हैं तो उसमें आप उपयोग करते हैं गोंद का, तभी तो वो चिपकता है ना, चिपचिपा। और चाशनी भी तो चिपचिपी होती है ना। और एक होता है ग्रीस, वो गाड़ियों में उसका उपयोग किया जाता है, वो भी चिपचिपा होता है। बच्चों, नरम क्या होता है? नरम होता है ऊन, रुई, फोम, पंख, ये सब बहुत नरम होते हैं। और कठोर होता है लकड़ी, लोहा, पत्थर, है ना। तो इस तरह से वस्तुओं के गुण के आधार पर आप छूकर बता सकते हैं कि वो वस्तु कैसी है। बच्चों, इन वस्तुओं को आपने ज़रूर कभी ना कभी छुआ होगा और देखा होगा कि ये वस्तुएं कैसी हैं। तो आप इसे स्पर्श के माध्यम से पता लगा सकते हैं, यानी छू कर देख सकते हैं, बता सकते हैं। जब भी आप इस चीज़ों को छूते हैं तो इनके गुणों का पता चलता है। बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि आज हम लोगों ने अपने जो संवेदी अंग हैं, आँख, नाक, कान, मुंह या हाथ, स्पर्श करने का जो माध्यम है, तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम अपने आसपास की चीज़ों का खोज खबर लेते हैं। आसपास की चीज़ों की खोज खबर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसी है, या किसका स्वाद कैसा है, किसका आकार कैसा है, रंग रूप कैसा है। और इस तरह से आप उन चीज़ों के बारे में जानते जाते हैं, सीखते जाते हैं। क्योंकि कुछ जो चीज़ें होती हैं बहुत हल्की होती हैं, जैसे ये पंख कितना हल्का है, लेकिन वहीं अगर हम एक लोहे की कांटी को भी लेते हैं तो ये भारी है। देखिए, ये छोटा सा कांटी है लेकिन ये भारी है, लेकिन वहीं ये पंख कितना हल्का है, आप छू कर इसे देख सकते हैं। देखिए, आप इन चीज़ों को छूइए और महसूस कीजिए। इसी तरह से आप सुगंध वाली चीज़ें, फूलों को, पत्तियों को, और ये जो अगरबत्ती है, इसको जब जलाते हैं, इसकी जो सुगंध आती है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि जो सुगंध है या ये दुर्गंध है। तो जो सुगंध होती है वो तो अच्छी लगती है, लेकिन चीज़ें सड़ने गलने लगती हैं तो वो दुर्गंध में बदल जाती है। तो देखा आपने कि आज हम लोगों ने एक सारणी के आधार पर हर स्पर्श के माध्यम से या सुनने के माध्यम से या सूंघने के माध्यम से जो जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना, उसे हमने एक सारणी में जगह दी। हम लोगों ने सबको अलग अलग वर्गीकृत किया, अलग अलग इसकी सारणी बनाई। तो इससे क्या होता है बच्चों, ये आप अलग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये किस सारणी में कौन सी चीज़ें आएंगी। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो अब जब आप सारणी बनाएंगे तो इन चीज़ों को वर्गीकृत करेंगे और जानेंगे कि कौन सी चीज़ें किस श्रेणी में आ रही हैं, किन सारणी में उसको हम रखेंगे। तो इस तरह से आप चीज़ों को पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, और इनका आप कैसे अलग अलग इसे करेंगे ये भी सीखने लगते हैं। बच्चों, आज आपने इतने तरह के चीज़ों के बारे में जाना और सीखा। अब इसके अलावा जो यहाँ दिखाई गई, जो यहाँ बताई गई, इसके अलावा और भी अलग अलग अपने आसपास के क्षेत्रों में, अपने विद्यालय में, अपने घर में पता लगाइए कि वो कौन सी चीज़ है जो बहुत सख्त है,
वो कौन सी चीज़ है जो बहुत मुलायम है, कौन कौन सी चीज़ों से दुर्गंध आ रही है और कौन कौन सी चीज़ों से सुगंध आती है। तो जब आप इन सब चीज़ों का पता लगाइएगा, उसके बाद आप उसे एक सारणी में रखिएगा, सारणी बनाइए आप अलग तरह की, और आप देखिए कि क्या आपने उसका सही वर्गीकरण किया या फिर आपसे कोई गलती हो रही है। अगर गलती हो रही है तो फिर से आप देखिए। इसी तरह से आवाज़ों पर भी ध्यान दीजिए। कोयल की आवाज़, कौवों की आवाज़ तो आपने देख ली, लेकिन और भी कई पक्षी हैं, उनके आवाज़ को देखिए, सुनिए। और भी बहुत सारी आवाज़ है, जैसे रेल की सीटी की आवाज़, है ना, बस की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, या फिर मंदिर के घंटी की आवाज़। कौन सी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगती है और कौन सी आवाज़ से आपको परेशानी होती है? तो जो अच्छी लगती है वो तो है मधुर आवाज़, और जिससे आपके कान खराब हो रहे हैं, अच्छे नहीं लगते, जो कानों को दर्द पहुंचा रहे हैं, वो है कर्कश आवाज़। तो आवाज़ों का भी वर्गीकरण कीजिए कि कौन मधुर आवाज़ है, कौन कर्कश आवाज़ है। इस तरह से आप वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने आज जो सीखा और जिन चीज़ों को देखा, उसके आधार पर और अलग अलग तरह के आवाज़ों को पहचान सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं और अपने आसपास के चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने के बाद आप उसके बारे में अच्छी तरह से सारणी में भर सकते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ और कई सारी गतिविधियों के साथ। चलिए, तब तक के लिए आप अपना गृह कार्य कीजिए और नए नए चीज़ों को खोजिए और नए नए विषयों में अध्ययन कीजिए, रुचि लीजिए। और हम चलते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।